हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रहा है तो नहीं, बहुत नहीं है। बहुत ठीक नहीं मतलब बहुत खराब, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन स्वामी जी, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैं किसी को चांस नहीं देता हूँ। मेरा थकावटी का चांस ले उठाए करके। मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, आप फिक्र मत करो। लेकिन स्वामी जी को तकलीफ हो तो हम लोग भी स्वार्थी। जी जी, नहीं इतना नहीं। बैठ गया तो मैं दिन भर गप्पा मारते रहूँगा। आई कि नहीं? जैसी आपकी इच्छा स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं कहूँगा। थोड़ा थकावट लगता है और कुछ नहीं। हम लोग गुरु गीता का आलोचना कर रहे हैं। जो गुरु भक्ति करके और जो गुरु का वचन को पालन करके, गुरु का पूजा ध्यान अर्चन करके परमात्मा पद में प्रतिष्ठित हो गया, वह उसका क्या क्या अनुभव होता है और उससे दुनिया कैसे व्यवहार करता है, दुनिया उसको कैसे देखता है, ये सब हम देख रहे हैं। हम गया बार यहाँ तक देखे थे, यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। गुरु भक्ति से परम मुक्ति मिलती है, संसार से छुटकारा मिलता है और
गुरु भक्ति से आत्मज्ञान मिलता है, ये बातें साक्षात भगवान सदाशिव पार्वती माता जी के सवाल के ऊपर, सारे गुरु के ऊपर सब कुछ बता करके अभी इसी बात को बता रहे हैं कि ऐसे जो गुरु भक्त जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह जहाँ पर रहता है वो देश बड़ा पुण्य देश है करके माना जाता है, बड़ा पवित्र भूमि माना जाता है। और गुरु भक्त का वह अनुभव जो दूसरों को दिखाई देता है, वह मुक्त का लक्षण है। सब जो संसार बंधन से मुक्त हो चुका है, उसका लक्षण गुरु भक्त के अंदर दिखाई देता है। उपदेशस्तयं देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः, गुरु भक्ति स्तयांता कर्तव्या वै मनीषिभिः। हे देवी, पार्वती माता जी को भगवान शंकर समझा रहे हैं, हे देवी, मैं तुमको ये उपदेश जो गुरु भक्ति का मार्ग है, जो मुक्ति दान करने वाला है, उस मार्ग के बारे में सारे सब कुछ तुमको बता दिया। और इसको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, यही सबका कर्तव्य है। गुरु के बिना जीवन नहीं है, और गुरु का भक्ति सबको करना चाहिए। नित्य मुक्ताश्रय सर्वो वेदकृत सर्ववेदकृत स्वपर ज्ञानदाता च तम वंदे गुरुमीश्वरम। गुरु जी को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। हमेशा मुक्त पद में जो स्थित है, हमेशा मुक्ति पद का आश्रय लिए है, और सब कुछ गुरु ही है। वेद का वचन, वेद का स्वरूप सब गुरु से ही निकला है। वेद का वाणी अथवा वेद जो कहता है सब गुरु मुख से ही, गुरु की वाणी है वो। वेदकृत, वेद को बनाने वाले, वेद का कर्ता गुरु है, वेद को बनाने वाले गुरु ही हैं। और सारे वेद का, एक वेद का नहीं, सर्ववेद कृत। और दूसरे अर्थ में वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप गुरु है। हाँ जी, गुरु शरीर नहीं, तत्व है। तत्व है, शरीर नहीं। हमेशा मुक्त आश्रय स्वरूप सर्वात्मा, वेद के रचयिता, वेद के विभाग करने वाले, स्वानुभव प्राप्त करने वाले, दूसरों को ज्ञान का उपदेश करने वाले,
उस ईश्वर स्वरूप गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कौन? भगवान शंकर कर रहे हैं पार्वती जी को। यद्यपि अधिता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुम बिना। चाहे कुछ भी तुम पढ़ लो लिख लो, बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर के घूमते रहो, परंतु गुरु के बिना कभी शांति नहीं मिल सकती तुमको। जिसने गुरु का आश्रय लिया वो पढ़े चाहे ना पढ़े। एक कहावत हमारा होता है कि जिसके मन में राम बसा है वो कछु कर्म करे न करे रे। और दूसरा, जिसका लड़का काबिल है उसको धन नहीं रखना चाहिए। धन किस लिए रखना? और जिसका लड़का नालायक है उसके लिए भी धन संचय करना उचित नहीं। तो ऐसे ही हम बोलेंगे गुरु के भक्ति जिसके दिल में है वो शास्त्र पढ़े ना पढ़े रे। और गुरु का भक्ति जिसका नहीं है वो शास्त्र पढ़े ना पढ़े रे। शास्त्र पढ़ने से उसको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ने में कोई फायदा नहीं गुरु भक्ति अगर नहीं। और गुरु भक्ति है तो फिर शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत है? हाँ जी, गुरु का सेवा से सब कुछ मिल जाएगा। गुरु का वचन का जो पालन करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। सारे शास्त्रों का ज्ञान एक पल में मिल जाएगा। कहाँ देखे ऐसा? उपमन्यु को देखे नहीं, आरुणि को देखे नहीं, कहाँ नहीं देखे। गुरु भक्ति से कैसा एक पल में ज्ञान मिलता है। सारे वेदों का ज्ञाता हो जाता है। गुरु भक्ति सब कुछ कर सकता है। और एक बात भी आप लोग याद रखना चाहिए, गुरु कैसे भी हो, अगर तुम सच्चा गुरु शिष्य हो तो फिर ही सच्चा शिष्य 100% तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है तो तुम्हारा टिकट कंफर्म। और कोई वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं रहेगा और तुम्हारे वो क्या जरूरत पड़, बहुत जरूरी पड़ने से तत्काल भी टिकट करना कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जब चाहिए तब तुमको टिकट मिलेगा। मुक्ति का दरवाज़ा खुला है। ये गारंटी कार्ड। शिव पूजारतो वापि विष्णु पूजारतो तथा गुरु तत्व विहीनश्च तत्सर्वं व्यर्थमेव हि। खाब
तुम शिव जी का पूजा करो, खुद शिव जी बोल रहे हैं, तुम शिव जी का पूजा करो, विष्णु का पूजा करो, पराशक्ति का पूजा करो, ब्रह्मा का पूजा करो। ब्रह्मा का तो कोई नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी कर लो तुम, जो मर्जी कर लो दुनिया में, जब गुरु भक्ति नहीं सब बेकार, गुरु भक्ति नहीं तो सब बेकार, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। तुमको कोई इंसान भी नहीं कहेगा, गुरु भक्ति ही सबके ऊपर है। शिव स्वरूपम अज्ञात्वा शिव पूजा कृतायपि यदि सा पूजा नाम मात्रम स्यात् चित्रदीप इव प्रिय। हे प्रिय, हे पार्वती, शंकर जी बोल रहे हैं, अगर तुम शिव स्वरूप जो गुरु भगवान है उसका स्वरूप को बिना जाने खाली पूजा कर रहे हो, शिव पूजा कर रहे हो, कितना भी कर लो, वो पूजा खाली नाम के लिए है और किसी काम का नहीं। कैसे? जैसे चित्रपट में हम एक दीपक बना दिए, क्या वो दीपक से आप दूसरा दीपक जला देंगे? जैसे चित्र के अंदर दीपक बेकार का, कोई काम का नहीं, ना प्रकाश दे सकता है अंधेरी रात में, ना उससे और दूसरे दीपक हम जला सकते हैं। ऐसे ही अगर शिव रूप गुरु अथवा गुरु रूप शिव, जैसे भी मानना मानो आप, उनका स्वरूप का ज्ञान के बिना उसका अगर पूजा किया जाए तो चित्रलिखित दीपक के समान होगा, निरर्थक। हे प्रिय, शिव स्वरूप गुरु तत्व को न जानकर अर्थात उपेक्षा करके अगर शिव जी की पूजा की जाती है तो वह पूजा कागज में छपा हुआ एक दीपक के बराबर किसी काम का नहीं। कहने का मतलब गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है और गुरु के अंदर शिव, विष्णु, परमात्मा अथवा पराशक्ति, आपके गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य, हनुमान जी, कौन सा और देवता को आप पूजा करते हैं? बोलो। हैं? शिव जी का तो बोल दिए, और बताओ, सब लिस्ट लाओ, सब लिस्ट लाओ, जो जो भगवान का पूजा आप कर रहे हो। अगर गुरु तत्व आपको मालूम नहीं, गुरु तत्व मालूम नहीं मतलब गुरु के पूजा में सारे भगवान खुश हो जाते हैं और गुरु के अंदर सारे देवता बैठे हैं। गुरु का पूजा हुआ तो गणेश जी का पूजा हुआ, गुरु का पूजा हुआ तो शंकर भगवान का पूजा हुआ, गुरु का पूजा हुआ तो पराशक्ति महामाया का पूजा हो गया, विष्णु का पूजा हो गया, सब देवा देवियों का पूजा हो गया।
इसको जो समझता है उसको कहा जाता है गुरु तत्व को समझने वाला। और जो नहीं जानता है वो कितने भी 33 करोड़ देवताओं को पूजा कर ले, उसका पूजा निरर्थक है। सर्वम स्यात् सफलम कर्मम गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बाली सम। इतना तक गुरु भक्ति का महिमा गान करें भगवान शिव शंकर स्वयं कर रहे हैं। गुरु दीक्षा प्रभाव से सारे कर्म सफल हो जाते हैं। सर्वस्यात् सफलम कर्म, सारे कर्म सफल हो जाता है, कर्म का फल सही मिलता है गुरु दीक्षा प्रभावतः। और गुरु का जो दीक्षा लिया है वह उसके प्रभाव से सारे कर्म सफल होते हैं। गुरु लाभ हो गया, गुरु से मिलन हो गया, सर्व लाभ हो गया। और जो गुरु के बिना है तो वो समझो बच्चा है। बच्चा किसी काम का नहीं, बच्चा मतलब अज्ञानी, किसी काम का असमर्थ, किसी काम का नहीं, अज्ञानी, असमर्थ और नालायक। गुरु के बिना जिंदगी बेकार। एक कहावत है, साधारण गाना गाते हैं छोटे बच्चे भी, गुरु बिना कौन बताए बाट रे, बड़ा बिकट जम घाट रे। गुरु बिना कौन बताए बाट, बड़ा बिकट जम घाट रे। इसलिए गुरु के बिना दुनिया में जीना बेकार, कोई कर्म सफल नहीं होगा और कोई पूजा किसी काम का नहीं, जिंदगी ही बेकार। लेकिन स्वामी जी जैसे तो सदगुरु की बात हुई है और बहुत से चसड़ी भंगड़ी हैं जी, बहुत से क्या बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो भजन भी नहीं करते हैं, चर्च गांजा चिलम पियत हैं। लोग उन्हें गुरु कर ले रहे तो उनको क्या हो, उन्हें कैसे ज्ञान मिले, कैसे उनकी मुक्ति हुई? अपने बात में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। आपको ये सर्टिफिकेट, ये लाइसेंस कौन दिया है? कोई क्या करता है उससे क्या मतलब? सारा दुनिया गलत है, एक आप गलती दिखा रहे, सारे गलत दुनिया है। एक जगह पर आप गलती को देख लिए तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिए। अपने अंदर देखो, अपने अंदर कौन सा आप सारा सही गुण हम लेकर के बैठे हैं। इसके ऊपर एक बात सुनो। एक बार छलनी, जो आटा छानते ना, छलनी, उसका झगड़ा हो गया एक सुई के साथ। दया भाई, छलनी
सुई के साथ झगड़ा करके कहता तू तो इतना छोटा है और तेरे अंदर एक छेद है, देख देख छेद है। इतना छोटा किसी काम का नहीं और तेरे अंदर एक छेद है, बता तू किस काम का, देख मेरे को कितना बड़ा मैं हूं। सुई सुई ताली मार के हंस करके कहता वाह भाई वाह, अरे वाह क्या बात कर दिया। है मेरा सुई तो दूसरे का छेद को बंद करता है और तू क्या करता रे बेवकूफ, तेरे अपना होश है, तुम्हारे कितना छेद है। तो ऐसे ही दूसरे का नहीं देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। कहते हैं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व संग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। इसीलिए गुरु के बिना दूसरा पूजा बेकार, गुरु के बिना कोई कर्म का फल भी नहीं मिलेगा, सही सही नहीं मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम, ऐसा जब बोलेंगे, शास्त्र तो ये बोल रहा है, हम कौन सा अपने मन से मनगढ़ंत बोलते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म फल है उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, फल मिलेगा। और गीता में भगवान कह गए नहीं कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम तात गच्छति, मैं 100 यज्ञ करूंगा, गुरु भक्ति नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? शास्त्र ऐसा कहा है। तो उसका जवाब यह है, वो जो तुम करना चाहते हो बिना गुरु का सिखाए हुए तुम कर लोगे? जब पैदा हुआ था तुमको पता था ये सब? बिना सीखे किसी गुरु से तुम ये सब कर लोगे? ऐसा अगर कर लोगे तो तुम ही गुरु होगे। ऐसा गुरु तो पत्ते पलट जाने से बहुत निकल जाते हैं। इसीलिए इसको नहीं कर, समझ में अंतर है। गुरु हर पल में हमको चाहिए, बिना गुरु का कोई एक पग हम नहीं चल सकते हैं। प्रथम गुरु हमारे माँ, उसके बाद पिताजी, उसके बाद भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, हर पल में हम गुरु बनाना जाने न जाने पड़ता है हमको। बिना गुरु से एक पग हम आगे नहीं जा सकते हैं जीवन यात्रा में। और जो परमात्मा का ज्ञान हमारे हाथ मुट्ठी में समझा देता है, रख देता है, तो फिर वो सद्गुरु एक ही होता है। नहीं तो हमारे तो सैकड़ों गुरु है, सबको नमस्कार है, सब ने हमको सिखाया जिंदगी जीना। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे, हमारे 24 नहीं सैकड़ों गुरु हैं। जब हम गए थे स्कूल में, जब LKG में पढ़ रहे थे, उसमें हमको खेलना भी सिखाए हमको हमारे मैडम लोग, है ना। और हमको बैठना सिखाए, खेलना सिखाए,
बोलना सिखाए, गिनती सिखाए, क्या नहीं सिखाए। एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। कब हम बिना गुरु से कुछ सीख लिया। इसीलिए गुरु के बिना जीवन नहीं है हमारा। तस्मात् सर्व प्रयत्न न, सारे प्रयास करके, सर्व संग विवर्जित, सारे संगों को त्याग करके, मतलब अच्छा बुरा कुछ भी किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। विहाय शास्त्र जालानी, शास्त्र तो अनेक हैं। ये ऐसे जाल बिछा हुआ है दुनिया में, मान लो शास्त्रों के जाल बिछा हुआ है। हजारों शास्त्र हैं, हर शास्त्र में कुछ न कुछ नीति नियम सब हमको बताया जाता है। सारे शास्त्रों को किनारे रख दो, गुरु का पाद पूजा पहले करो, वहीं से सारे शास्त्र निकलते हैं। गुरु का आश्रय ले लो। ये शंकर जी का बात, मेरा इसमें 1000% समर्थन। शंकर जी का समर्थन क्या करना, वही सच है। सच वही है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का भक्ति करना चाहिए, गुरु का वचन का पालन करना चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। पढ़ना लिखना कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु लोग मना करते हैं पढ़ो मत, लिखो मत, मेरा पैर दबाते रहो। ऐसा कभी नहीं बोलेगा कोई गुरु। ऐसा कोई गुरु कभी नहीं बोलता मेरे पैर दबाते रहो। और जदस्नसि जज्जुहोसि, जत करोसि जत तपस्यसि, जत करोसि जदस्नसि, जज्जुहोसि ददासि जत, जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम अदर्पणम। आजकल गुरु लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा तेरा बैंक बैलेंस मेरे नाम पर कर दे, आजा इधर आश्रम चला, मेरा पैर दबा। ऐसा गुरु नहीं होता है। ये ठगू दुनिया को ठगने के लिए आता है। काल नहीं मिजी मिजी रावण राहु। विहाय शास्त्र जालानी, और शास्त्र यही बोलता है, पहला तो गुरु वंदना करेगा शास्त्र, गुरु के पास जाने के लिए पहले कहता है। और गुरु जो बोला उसी को शास्त्र बोलता है। इसको भूल मत जाना। दूसरे तरह दृष्टिकोण से देखो, जो गुरु बोला उसी का नाम शास्त्र है। एक बार क्या हुआ, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। हमारे स्वामी चिदानंद जी महाराज, गुरु महाराज, उनका सेंटिनरी हो रहा था, शरीर छोड़ दिए थे, उनका शतवार्षिकी उत्सव हो रहा था। नहीं, गलत किया, उनका षोडशी हो रहा था। महात्मा जब शरीर छोड़ देते हैं तब 16 महात्मा का बड़ा 16
प्रकार का पूजा करके, षोडशोपचार पूजा, 16 तरह से पूजा करके उनका सत्कार किया जाता है, पूजा किया जाता है, और भंडारा वगैरह तो होता है, सब जानते हैं। आश्रम में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ षोडशी के बाद। एक चीज आप लोग याद रखो, गृहस्थ में कोई शरीर त्याग करता है तो दुख करते हैं लोग, लेकिन सन्यासियों के अंदर कोई अगर शरीर त्याग कर दिया तो सब खुशी मनाते हैं। ये शरीर एक बंधन है। शरीर छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ। ये बंधन में क्यों पड़ा है? ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा, केज है। इसीलिए शरीर छोड़ दिया कोई महात्मा तो कोई दुख नहीं करते हैं, आनंद मनाते हैं। बड़ा भारी फंक्शन हुआ आश्रम में, तो मैं भी तो आश्रम का एक अंग हूँ, तो मैं आश्रम में गया था। मेरे को सब गुरु भाई लोग बोले, स्वामी जी आप थोड़ा स्वामी जी के ऊपर कुछ बोलो, आपका अनुभव। सब लोग पंडाल में जब जो स्वामी जी के बहुत अंतरंग और बड़े मान्यता देने वाले थे स्वामी जी महाराज को, सबको बुलाया गए। 10-5 मिनट सब बोले स्वामी जी के ऊपर। मुझे जब मौका दिए, सब लोग यही बोल गए कि देखो स्वामी चिदानंद जी सारे शास्त्रों को पग पग में, पल पल में बिल्कुल शास्त्र के अनुसार चले हैं। उनका जिंदगी शास्त्र के अनुसार है। सबने प्रशंसा की है और सबने ताली मारे, लेकिन मैंने ताली मारा था और मैं चुप बैठा था। सामने बैठा हूँ, पंडाल के सामने। मेरे को जब बोले स्वामी जी आप कुछ बोलिए, मैं कहा जरूर बोलूँगा जी। अभी तक जिसने जो कुछ बोला स्वामी जी के ऊपर सब गलत, हल्ला किया मैं, सब गलत। सबका कान खड़ा हो गया। सबका कान खड़ा हो गया। प्रेमानंद स्वामी जी, चिदानंद स्वामी जी महाराज का दिल का टुकड़ा ऐसा बोल सकते हैं? हाय स्वामी जी क्या बोल दिए? तो जब कहा सब चुप हो गए, हल्ला गुल्ला बंद हो गया, पूरा ऑडियंस बिल्कुल कान खोल दिए, खड़ा कर दिए कान। प्रेमानंद स्वामी जी ऐसा बोलते हैं? मैं कहा हाँ, मैं इसको 100% ताकत लगा करके बोल रहा हूं कि अभी तक जिसने बोला, जो कुछ बोला सब गलत। मैं जानता हूं स्वामी चिदानंद जी महाराज को, मैं जानता हूं। मैं उनका चरण का धूल हर पल में उनके साथ रहा हूं। चरण का धूल को कोई अलग कर सकता है? मैं उनका पल पल में जानता हूं वो क्या करते हैं और कैसे हैं वो। और कान खड़ा हो गया। अच्छा है, प्रेमानंद स्वामी जी ऐसा बोलने लग गए। तब मैं बड़ा धीरे से बोला, शास्त्र के अनुसार स्वामी चिदानंद जी महाराज कभी नहीं गए, कोई शास्त्र को अनुकरण नहीं किए। और कान खड़ा हो गया। है क्या? प्रेमानंद स्वामी जी बोल रहे हैं, चिदानंद स्वामी जी
शास्त्र का कभी कोई एक भी वचन को पालन नहीं किए। बिल्कुल सब खड़ा उठ करके मेरे को मारने के लिए आने के लिए तैयार हो गए। हमारे गुरु का अपमान कर रहे हैं। मैं कहा धीरज रखो, समझो, जितना शास्त्र दुनिया में बना है और आदिम काल से लेकर के आज तक जितना शास्त्र बना हुआ है वो चिदानंद स्वामी जी का जीवन प्रक्रिया को लिखे हैं। समझे? सारे शास्त्र उनके जीवन चरित्र को लिखे, ऐसा करना, क्योंकि चिदानंद स्वामी जी ऐसा किए हैं, इसीलिए सारे शास्त्र बने हैं। शास्त्र को अनुकरण स्वामी जी क्यों करेंगे? शास्त्र सब स्वामी जी को अनुकरण किए। जैसे जैसे वो बोल गए उसको रिकॉर्ड करके शास्त्र बन गया। जैसे जैसे वो कर गए हैं उसका वीडियो निकाल दिए, वो शास्त्र बन गया। चिदानंद स्वामी जी एक भी शास्त्र का अनुकरण नहीं किए। जितने शास्त्र है सारा दुनिया में वो सारा चिदानंद स्वामी जी को अनुकरण किए, उन्हीं के पीछे पीछे चले। समझ में आया? अब थोड़ा बहुत सबको शांति मिली। और ये मैं खाली एक बाक पटुता मतलब बाक विलास कह करके मैं ऐसा नहीं बोला, मैं दिल से बोला भाई। और अभी भी बोल रहा हूँ, जितने शास्त्र हैं सब गुरु वाक्य ही है। गुरु का वचन को शास्त्र बोलते हैं। कोई शास्त्र जरूरत नहीं तुमको पढ़ना, गुरु के चरण में बैठा, गुरु का वचन का पालन किया तो सारे शास्त्र पढ़ चुका है वो, और कोई जरूरत नहीं शास्त्र पढ़ना। उसी को ये भाषा में बोलते हैं कि विहाय शास्त्र जालानी गुरु में बत समाश्रयत। शास्त्रों का जाल बिछा हुआ सारा दुनिया में। एक बच्चा को पूछो वो बोल देगा कुछ शास्त्र का बातें। सारे दुनिया में शास्त्र फैला हुआ है। ये जाल को निकाल फेंको, गुरु का सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। निरस्त सर्व संदेहो एकीकृत्य गुरुर्ज्ञानम सुदर्शनम एकीकृत्य सुदर्शनम रहस्यम यो दर्शयते भजामि गुरुमीश्वरम। खुद शंकर भगवान कह रहे हैं जितने आपके मन में शंका है सारे शंका को इकट्ठा करो, एक बंडल बनाओ। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी जी जो ब्रह्मानंद भजन वाला लिखे हैं ना, पढ़े, छोटे से किताब, उसमें सैकड़ों भजन है। नहीं, ब्रह्मानंद स्वामी जी, ब्रह्मानंद ऐसा बोला, ब्रह्मानंद ऐसा, ब्रह्मानंद भजनावली एक मोटा इतना छोटा सा है, उसमें ब्रह्मानंद स्वामी जी बहुत भजन लिखे हैं। उसमें ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं
श्रीधर पाप की मटकी, अपने सिर पर सारे पापों का, सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञान का मटकी मेरे सिर पर रख करके मैं गुरु दर्शन करने के लिए गया। और मेरे गुरुदेव ने झटकी सारे पाप की घड़ा पटकी, सारे पाप का घड़ा एक पल में गिर करके चकनाचूर हो गया। मतलब गुरु कृपा हुआ, गुरु का नजर पड़ा तो फिर सारे पापों की घड़ा सिर के ऊपर से नीचे गिर करके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, एक गुरुदेव का नजर से। निरस्त सर्व संदेह, सारे संदेह का, सारे शंकाओं का इकट्ठा करके एकीकृत सुदर्शनात् सुदर्शनम रहस्यम यो दर्शयते भजामि गुरुमीश्वरम। सारे संदेह को मिटा करके वेदांत दर्शन के रहस्य को जो इकट्ठे करके एक वाक्य में सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का इकट्ठा ज्ञान एक वचन में, एक शब्द में जो बोल करके सारे शंकाओं को मिटा देते हैं, ऐसे जो गुरु, उनको मैं भजामि गुरुमीश्वरम। ऐसे सद्गुरु जो परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सब शास्त्र का सार एक ही शब्द है और वह शब्द गुरु को मालूम है। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्विश्रांतिम न जानाति पर शांति करोति किम। गुरु कुछ सूडो गुरु होते हैं। जैसे रावण सन्यासी बन के गया था सीता जी के पास भिखारी बन करके, है ना। कैसे रूप बनाया था, बड़ा भारी ज्ञानी सन्यासी रूप लिया था। और जैसे मारीच सोने का हिरण बन के गया था, ऐसे ठगू सारे दुनिया में कमी नहीं, कण कण में मिलेंगे ठगू। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। 50,000 दे दो, बता दूंगा तुम्हारे 100 साल पुराना कहानी। बात करा दूंगा। हाँ जी, सिद्धों के साथ बात करवा दूंगा तुमको, ज्योति दर्शन करवा दूंगा। इतना रखो, 7 दिन में ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। कोर्स करो मेरे पास आकर के, कोर्स करना। ये क्या आत्मज्ञान कोर्स। कोई टीचर कोर्स करवाते हैं, तुमको गुरु बनाएंगे हम, कोर्स करो। आजकल बहुत सब चल रहा है, आजकल बहुत चल रहा है कि
मैं हो चुका, मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया है। आ जाओ, मैं तुम्हारे सब उद्धार करूंगा। मैं अवतार हूँ भगवान का, बुद्ध का, भगवान शंकर का अवतार लिया हूँ। कलियुग का दुख मुझे सहन नहीं हुआ। आ जाओ मेरे पर चरण में, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। शनि ग्रह क्या कर लेगा, मैं उससे छुटकारा दिला दूंगा। तुम्हारे कार्य सब सफल हो जाएगा। आ जाओ, कितना दोगे, कहाँ जा रहे हो? मेरे को पहले अरे यार कुछ दक्षिणा दो, मेरा चेला बनो। कहाँ जा रहे हो? स्वर्गाश्रम में एक अंग्रेज ऐसी पूछा हमसे, बोला शक्तिपात शक्तिपात किधर? हाँ, शक्तिपात करवा दूंगा। कितना दोगे? कॉन्ट्रैक्ट करो, कमीशन तुमको दूंगा, तुम पटा करके लाओ। तुमको जितना चेला बनाओगे ना, जितना पैसा कमाएंगे, तेरे को कमीशन दूंगा यार। आजकल सब चल रहा है भाई। आजकल नहीं, सच बोलता हूँ मैं, आदिम काल से ये सूडो गुरु, जो ठगु गुरु होते हैं, पहले समय से। रावण क्या आज का है, काल ने भी क्या आज का था। ये सब बहुत पुराने जमाने से, जहाँ अच्छा होगा वहाँ बुरा भी होता है। इसलिए प्रकृति का ये खेल है। ये ऐसे जो ठगु गुरु बहुत होते आए हैं, आज भी हैं, उनकी कमी नहीं। धरती निर्बीज हो सकता है, लेकिन सूडो गुरु से रहित नहीं हो सकता। ये तरीके 2 दिन 2 अक्षर पढ़े कि नहीं, सब उपदेश करने लग जाते हैं। और आजकल ऑनलाइन तो बड़ा मजा चलता है। हमारी भी हालत वही है। हम भी कोई कम थोड़ी है ये नहीं। इसीलिए शंकर भगवान करे हैं, पार्वती जरा संभल के जरा सोच के, जरा बच के। ज्ञानहीनो गुरुर त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः विश्रांति न जानाति पर शांति करो किम। रात को नींद आती नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, और वो दूसरों को शांति देंगे। ऐसा गुरुओं से दूर रहना। शिलायाः किम परम ज्ञानम शिला संघ प्रतारणे स्वयं तर्तु न जानाति परम निस्तारयेत कथम। अरे हे भगवान, अरे दूसरे पत्थरों को पार उतारने में एक पत्थर में भला कैसे परम ज्ञान है? हाँ? एक पत्थर जो खुद डूबा मरा हुआ है, वो दूसरे पत्थरों को तैरा देगा? खुद जो डूब करके मर रहा है संसार में, पैसा पैसा चिंता और पैसा गिनने में लगा हुआ है, तो वो दूसरों को शांति देगा, वो दूसरों को ज्ञान देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच के, जरा बच के, जरा हट के
अरे ऐसा शिला पत्थर जो खुद डूब रहा है वो दूसरों को कह रहा है मैं सिर पर बैठ जा, मैं तुमको ये समुद्र को पार उतार दूंगा। न बंधनियास्ते कष्टम दर्शनात् भ्रांतिकारकः वर्जयेत तान गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रयेत। अरे उनको बंदना तो क्या करेंगे, उनको दर्शन करने से जिसको शुरू हो जाता है हमारे सारे समस्या, ऐसा गुरुओं को दूर से त्याग देना। भ्रांतिकारक हमारे मन में सिर्फ भ्रांति पैदा करते हैं। वर्जयेत तान गुरुन् दूरे, ऐसे गुरुओं को दूर से भगा देना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। धीरानेव समाश्रयेत, जो धीर शांत और गुण संपन्न है, ज्ञानी है, ऐसे गुरु के पास में जाना, उसका चरण वंदना करना। इतना आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ आज कि गुरु को परीक्षा कैसे करना। पहले जब गुरु गीता हम शुरू किए थे उस समय भी मैं हमेशा आप लोगों को बताया था गुरु उपनिषद है, गुरु कैसे बनाना चाहिए, उसी के ऊपर शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती को कि जो ठगु गुरु हैं उनको दूर से नमस्कार करना, दूर से उनको त्याग देना चाहिए और उनसे हमेशा दूर रहना, नहीं तो तुम धोखा में पड़ जाओगे। इसीलिए हमारा जो गुरु चयन, हमारे पहले जैसे आजकल एक कोई विदेशों में, चाइना में भी मैं सुना हूँ कि बच्चे लोग गुरुओं को अपना सिलेक्शन करते हैं। हमारे गुरु कौन हो सकता है बताओ? गुरु सिलेक्शन शिष्य लोग करते हैं। ये हमारे भी परंपरा में था पहले, और अभी भी होना चाहिए। क्या शिष्य को हक है गुरु को ढूंढने के लिए, जो उपयुक्त गुरु कौन मेरा होगा। इसीलिए गुरु का ढूंढ में निकले, और जिसके अंदर कुछ संभावना है ये ज्ञानी पुरुष होंगे ऐसा दिखाई दे रहे, उनके पास जाना और उनके पास रह करके पहले गुरु का, जिसको गुरु करके मानने के लिए जा रहे हो, गुरु नहीं बनाए, अभी सिलेक्शन हो रहा है। क्या करोगे? पहले बदगुण देखो। ये हक दिया गया शिष्य को, मुमुक्ष लोगों को ये हक दिया गया शास्त्र में। पहले गुरु जिसको मानने के लिए सोच रहे हो तुम, उसको पहले उसके अंदर बदगुण देखो। अगर दिखाई दिया तो फिर नहीं देखना, छोड़ के उसको चले जाओ, गुरु नहीं बनाना। ऐसे ढूंढते ढूंढते ढूंढते
जब कोई ऐसा पुरुष मिल जाता है जिसके अंदर कोई दोष तुमको दिखाई नहीं दिया, तो उसके पास रह करके अपना, जिसके अंदर कोई दोष नहीं दिखाई दिया, उसके पास रह करके उसका नम्रता के साथ उसको अपने दिल बताना चाहिए, भगवान आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनने लायक हैं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। फिर इतना बोलने के बाद मुमुक्षु का ड्यूटी खत्म। फिर क्या होगा? गुरु का बारी आता है। गुरु फिर शिष्य को टटोलेगा कि ये मेरा शिष्य होने लायक है या नहीं। गुरु हमेशा, जो सद्गुरु होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो शिष्य को बिना परीक्षा किए कभी स्वीकार नहीं करते। आए और मुंड दो और दीक्षा दे दो ऐसा गुरु बहुत मिलेंगे। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं, जो दूसरे का भलाई चाहते हैं, वो पहले इंटरव्यू लेते हैं। समझे? ऐसा मेरा इंटरव्यू बहुत लिया गया था मेरे को अनुभव भी है कि गुरु लोग कैसा टेस्ट करते हैं शिष्यों को। शिष्य बोल दिया तुम मेरे गुरु, तो नहीं बना काम, आधा काम बना। और फिर गुरु का बारी आता है, गुरु शिष्यों को इंटरव्यू लेकर के देखते हैं इसके अंदर बाहर क्या चीज़ है, कितने श्रद्धा, कितना विश्वास, कितने निष्ठा। तब फिर अगर गुरु बोल दिया हाँ, तो काम बन गया, काम बन गया। गुरु शिष्य को स्वीकार कर दिया, शिष्य गुरु को मान लिया। फिर उसके बाद क्या होगा? शिष्य का मुंह बंद। समझे? शिष्य को कोई हक नहीं, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, कान भी बंद, क्या? तीनों बंद। गुरु का निंदा सुनना नहीं, गुरु का गलती देखना नहीं, गुरु की बदनाम करना नहीं। ये बेकार गुरु ऐसा जो बोला और नरक में सड़ेगा। नरक कहीं दूर नहीं, यही है, तुम्हारे दिमाग ही उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। तुमको पहले चांस दिया गया ना, तुम पहले दोष नहीं देखा ना? भाइयों और बहनों बोलो तुमको मौका दिया गया ना, अभी मौका आपका समाप्त। अभी दोष नहीं देख सकता। गुरु चाहे कितने भी गंदा काम करे, शिष्य कभी गुरु का दोष नहीं देख सकता है। जो देखा वो नरक में सड़ेगा। क्यों? गुरु लोग कभी भी बाद में कभी क्या करते हैं, किस मतलब से क्या करते हैं, शिष्य को समझना कठिन है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, बस आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, मुंह बंद, तीनों गेट बंद। दिल में गुरुजी को बंद करके चारों गेट बंद कर दो। सब सारे गेट ताला लगा दो, गुरुजी को दिल में बैठा दो। गुरुजी बाहर नहीं जा सकते दिल से।
कैसे? जैसे सूरदास जी का हाथ पकड़ करके, लाठी पकड़वा करके भगवान कालू अंधे को ले करके पहुंचा दिए वृंदावन में। वो गिर रहा था, उठ रहा था। हे भगवान, ये आंख संसार को देखने में लगा हुआ है, ये आंख तेरे को दे रहा हूं। निकाल करके अपना आंख को फेंक दिया सूरदास, और भगवान साथे साथ आकर लाठी पकड़वा दिए। पकड़ ले बुढ़ा, ये लाठी पकड़, कहाँ जा रहा है? वृंदावन जाऊंगा बेटा। पकड़ लाठी, मैं जा रहा हूं वृंदावन, मैं पहुंचा दूंगा। सूरदास जैसे लाठी पकड़ता है, समझ गया ये और कोई है। बिजली करंट लगा। सूरदास को पहुंचा दिया एक पल में। हे बुढ़ा, आ गया रे, वृंदावन आ गया। छोड़, चाहे लाठी में जाता। अरे बेटा, कहाँ रहते हो? सुन सुन, अरे मैं ग्वाल गाय चुंगाता हूँ इधर ही, मेरे गायों को छोड़ करके मैं गया था। ऐसे अंधों को रास्ता दिखाने के लिए। तो सूरदास बोलता है, अरे कालू, तू बड़ा चालू। लाठी छुड़ा करके भाग गया, बड़ा ताकत दिखाया मेरे को। मेरे दिल से अगर चला जाएगा तो मान लूंगा मैं, तू बलवान है करके। हाँ जी, अगर तू मेरे दिल से निकल गया तो मैं मान लूंगा तू बलवान है। निकाल करके दिखा दे। ऐसा गुरु जी को दिल में बांध कर रख दो। गुरु जी कान से निकल नहीं सकते हैं, आंख से निकल नहीं सकते हैं, मुंह से इतना बड़ा गेट है, यहाँ से गुरु जी को निकलने मत दो। यह है गुरु भक्ति का लक्षण। इसलिए तुमको जब चांस था गुरु बनाने के लिए, उस समय तुम्हारा मौका हो चुका है, अब नहीं। अब तो गुरु जी का काम। गुरु जी लोग कभी बड़ा विचित्र व्यवहार करते हैं। गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ एक जंगल में कहीं बैठे, वो खबर फैल गया कि गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ इस जंगल में हैं। राजा को खबर मिल गया। राजा मंत्री लोगों को बोलता है, चलो गोरखनाथ का दर्शन करेंगे। सारे फौज चतुरंगिनी सेना ले करके राजा जाता है गोरखनाथ का दर्शन करने के लिए। बड़ा हल्ला गुल्ला जंगल में। गोरखनाथ हमारे राज्य में जंगल में विराज रहे, हम धन्य हो गए। तो गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ बैठे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ रहा है। गोरखनाथ कहते हैं, मच्छंद्र देखो तो, कुछ हल्ला सुनाई पड़ रहा है। हाँ भाई, हल्ला तो सुनाई पड़ रहा है। अरे यार देखो, पेड़ के ऊपर चढ़ो, देखो क्या हो रहा है, कुछ विपत्ति आ गया हमारे ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ करके मच्छंद्रनाथ देख रहे हैं, वो धूल उड़ रहा है, वो हल्ला गुल्ला चल रहा है, बड़ा भयंकर राज
सेना आ रहे हैं इसी तरफ। बोले अरे विपत्ति आ गया रे, हम कहाँ जाएं, कुछ बहाना बनाओ। तो दोनों बैठे, कहते हैं ठीक है, वो सूखा रोटी 2-4 पड़ा था ना, उसको लाओ, बीच में रखो, 2 डंडा पकड़ो आपस में, तुम मेरे को गाली दे, मैं तेरे को गाली दूंगा, और लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो साले भाग जाएंगे। ये आपत्ति को कौन पाले? तो जैसे राजा आने लग गया, दूर से देख रहा है, दर्शन मिल गया दूर से, तो गोरखनाथ मच्छरनाथ दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अबे हाय, साधु बन गया साला, तेरे को शर्म नहीं आता, मर नहीं आता, 2 रोटी के लिए मेरे साथ झगड़ा कर रहा है तू, है? मांग करके तो मैंने लाया था, मैं 2 खाऊंगा, तू 1 खा, मैं नहीं दूंगा, मेरे को ज्यादा भूख लग रखा है। तो दूसरा कहता है, और मैं तो बन गया भूखा, और तू साधु है? अरे हिस्सा बांट के खाना चाहिए, 3 तो रोटी कुल है, सूखा रोटी, और इतने लालची हो गया, मेरे को कहता है मैं गंदा। अरे तू 2 खाएगा, मैं 1 खाऊंगा, शर्म नहीं आता है? अरे आधा आधा करेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गुलाज, लाठी उठाए। साला तू क्या समझता बे? मैं मांग करके लाया था, मेरा हक है। 2 कहा तू कुत्ते के बच्चे 1 रोटी के लिए झगड़ा करता है, क्या मैं माँ का दूध नहीं पिया हूं? है आजा, 2 हाथ हो जाए, उठा दिए लाठी। दूर से देख रहा है राजा, ये कोई गोरखनाथ मच्छरनाथ हो सकते हैं? 2 रोटी के ऊपर झगड़ा, चलो चलो वापस, चलो वापस। जब गए तो दोनों खुश हो गए, बैठे, अरे विपत्ति टल गया। तो ये जो सिद्ध लोग, गुरु लोग, इनका व्यवहार सब समझ नहीं पाएंगे। वो हाँ जी, वो अंदर कुछ है, बाहर कुछ दिखाते हैं। तो गुरुओं का दोष को देख करके अगर दोष देखने लग जाएंगे, वो राजा के माफी धोखा खा जाओगे। गुरु लोग सबको ऐसा टेस्ट करते हैं, अपने को बचा लेते हैं। कौन जाता है ये झंझट में पड़े? इसलिए सावधान। नहीं वही हाँ। मच्छरनाथ जी गोरखनाथ के चले, या गोरखनाथ मच्छरनाथ के भाई, मेरे को बता दे। पर दोनों बिल्कुल सब हमेशा दोनों एक थे। समझ में आया सुनने वाले? हाँ जी, होश में रहना, होश में रहना। आज इतना ही। न बंधन्यास्ते कष्टम दर्शनात् भ्रांतिकारका वर्जयेत तान गुरुन् दूरे धीरानेव
समाश्रय धीर पुरुषों का आश्रय लेना, सच्चे गुरु का आश्रय में जाना, गुरु सब कुछ करके गधों का पैर नहीं पकड़ना। क्या समझे? बाकी हम कल अगले रविवार को देखेंगे। पाखंडिनः पापरताः नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलंपटा दुराचाराः कृतघ्ना बकवृत्तयः। बगुला ध्यान करते हैं, बकवृत्तयः बगुला के माफी ध्यान लगाते हैं, वो पैसा के ऊपर नजर, और आप सोचते हैं आहा क्या ध्यान मस्त है, वो उनका नजर आपके जेब में खूब ध्यान लगाते हैं। आप सोच रहे हो गुरुजी हमारे तो बिल्कुल समाधि लगा दिए, वो समाधि कहाँ पर है, इसको जरा होश में सुनना, देखना, समझना, तब गुरु करना। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।